First of all, thank you to the media community for आज संडे के दिन भी आप लोगों ने at a very short notice you have all assembled here to witness this press release being given by the joint team of Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch and Arunachal Pradesh Doctors Association. तो इसके लिए आप लोगों को सब धन्यवाद। इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग वी जस्ट वांटेड टू हाईलाइट सर्टेन थिंग्स एज वेल एज आप लोगों का जानकारी के लिए एंड फॉर द ग्रेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर्टेन थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ बोला ही नहीं, टॉपिक शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देयर वाज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 9th July 2024 regarding the allocation of MBBS seats at TRIMS, the Lone Medical College of Arunachal Pradesh। उसमें ये था कि out of 100 seats उसमें 15% seats were given to the All India quota। उसके बाद जो 85% जो बचता है उसमें से 20% was allocated to the non-APHD, reserved for non-APHD in fact। उसके बाद 4% जो है NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया। तो टोटल उसमें जो है जो APHD के पक्ष में जो बैठता है उसमें ये सब कुछ काटने के बाद देयर वेर ओनली 66 सीट्स अवेलेबल फॉर द इंडिजिनस अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट्स, APHD कैंडिडेट्स। तो इसमें हम लोगों को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगा बिकॉज अगर देखा जाए तो इसमें जो है वी हैव कंपेयर्ड विद रिजर्वेशन पॉलिसीज इन अदर स्टेट्स एज वेल। अदर स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस, सेंट्रल रन मेडिकल कॉलेजेस का उनका अपना अलग होता है, लेकिन स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में देयर इज ओनली वन रूल, ये है कि 15% जो कोटा ऑफ सीट्स हैज टू बी गिवन टू द सेंट्रल पूल विच इज ओपन टू ऑल द जनरल कैटेगरी ऑल्सो, और ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के गाइडलाइंस में आता है। बाकी जो 85% है दैट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद आवर डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी एज वेल एज विद सर्टेन मेंबर्स ऑफ द अदर पब्लिक आल्सो, एंड इसके बाद वी फेल्ट दैट जो सीट एलोकेशन में सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज है, नॉट नेसेसरीली ड्यू टू एनीवन्स मिस्टेक बट मे बी ड्यू टू सम ओवरसाइट। तो वी हैड अप्रोच्ड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए मेमोरेंडम। असेंबली भी सेशन शुरू होने वाला था और ऑन 18th को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जारी किया जिसमें हम लोगों ने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए अपने कुछ मुद्दों पे हमने उनको अप्राइज कराया इस डिस्क्रिपेंसी जो सीट एलोकेशन उसके बारे में। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ही वाज वेरी बिजी विद द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, फिर भी ही टुक आउट टाइम टू मीट अस, और हम लोगों ने जस्ट डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट किया। वी हैड 2-3 पॉइंट्स टू डिस्कस। फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि लाइक देयर इज अ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इन दिस सीट एलोकेशन पॉलिसी, क्योंकि 85% ऑलरेडी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से 20% आप नॉन APHD को दे रहे हो, ये एक था। दूसरा मुद्दा था कि लाइक NRI जो कि अरुणाचल में नॉन एग्जिस्टेंट है अरुणाचल के, उसमें भी 4% दे रहा है। तो टोटल जो हमारे 85% कट में से ऑलरेडी वी आर लूजिंग अनदर 24%। तो ये था हमारा मुद्दा। तो इसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन भी अपना प्रोवाइड किया, NMC का जो गाइडलाइंस है उस पर प्रोवाइड किया कि 15% एलोकेशन जो जनरल पूल में जाता है दैट इज ओपन टू ऑल। तो उसके बावजूद क्यों फिर 20% अलग से रिजर्वेशन किया गया है, जो कि इट इज नॉट देयर इन एनी अदर स्टेट।
ऐसे भी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता भी नहीं। और अरुणाचल बीइंग 100% ट्राइबल स्टेट, कोई भी रिजर्वेशन होने से उसमें डोमिसाइल होना पड़ता है, वही उसको ही राइट होता है। तो 20% जो उसमें से है वो हम लोगों को गलत लगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें ऐसा लिखा कि लाइक 20% को स्क्रैप किया जाए, उसके 4% जो एनआरआई सीट है उसको भी स्क्रैप किया जाए। तो ऐसे करके मतलब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वाज वेरी वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि ये निटी-ग्रिटी जो अंतर्गत चीज़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हायर लेवल में भी उनको पता भी नहीं लगता है, मेनी टाइम्स ऐसे ओवरसाइट भी हो जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली दे टूक अप द मैटर विद द at the highest level with the honorable chief minister in spite of assembly being convened, and उन्होंने at a very short notice कमिश्नर हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन लोगों के साथ मीटिंग किया, और विद अ वेरी क्लियर कंसेंसस उन लोगों ने मतलब बहुत ही जल्दी विद इन द स्पेन ऑफ 1.5 days री नोटिफिकेशन जारी किया, और इसमें जो है ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट किया। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अनुसार 85% सीट इज ऑल रिजर्व फॉर APST कैंडिडेट्स, और जो 15% है वो तो रहेगा, दैट इज ओपन टू ऑल एनीबडी फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग द जनरल कैंडिडेट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दे कैन अप्लाई इन दैट। तो मेनली हम लोग ये था कि वी रियली वांट टू थैंक दिस गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल CM पेमा खांडू एंड ऑनरेबल हेड मिनिस्टर, प्लस वी आल्सो वांट टू थैंक ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज हॉलीडे होते हुए भी सैटरडे को भी दे हैव रियली वर्क हार्ड। उसके बाद एक ही दिन में उन्होंने ये जो एनोमलीज को करेक्ट कर दिया। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ अवर ट्राइबल इंडिजिनस पीपल, और एज इज द नॉर्म इन अदर स्टेट्स एज वेल, उन्होंने ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर दिया। तो मेनली वी वांटेड टू हाईलाइट दीज इश्यूज, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर फरीदाम, मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश चैप्टर। मेरे साथ में है प्रेसिडेंट है। तो पिछले प्रेसिडेंट साहब ने जैसे बताया कि ये जो इश्यू जो है एक्चुअली ये डिस्क्रिपेंसी बहुत सालों से था। तो हाल ही में जो 56 हमारा ट्रेंड्स का जो ट्रेंड जो है 2018 में वहाँ फर्स्ट बैच आया, वहाँ शुरुआत में 56 का था। तो हाल ही में इसी साल इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 100 सीट्स कर दिया है। तो इसी 100 सीट्स के स्टडी किया गया है, इसका जो नॉर्म्स थे जैसे कि सीट एलोकेशन का, उस समय इसको हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस में नजर आया कि जो 15% ऑलरेडी हम लोग ऑल इंडिया कोटा में हम लोग अपना यहाँ से दे रहे हैं। तो ये चीज जो है ये तो ऑलरेडी 15% है। तो ये जो बचा हुआ 85% है, फिर हमारा जो PhD कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हमारा ये नॉन मेडिकल कॉलेज है, तो हम लोग अभी पहले ऐसा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ऑल ओवर इंडिया है, तो वहाँ की कॉलेजेस पे जो MBBS सीट्स वहाँ से हमको नॉमिनेशन के तौर पे या नॉमिनी के तौर पे हम लोग को इशू किया जाता है। तो उस वक्त ये 80-20 का जैसे कि ये गवर्नमेंट ने ये बनाया था हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, ये 2013 का जो एक रूल था उसको जस्ट शायद कुछ नजरअंदाज हुआ होगा कुछ, या तो ये चीज उस रूल को अप्लाई करके ये यहाँ शुरू किया। तो देखा गया कि दिस वाज समथिंग लाइक रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, क्योंकि हम APSTs ऑलरेडी वी आर बोनाफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बोनाफाइड दिया STs, हम लोगों को कुछ दिया जाता है या हमारे लिए 85% जो हमारा ऑल इंडिया कोटा को निकाल के रखता है, उसके अंदर में फिर एक नॉन APST या जनरल कैटेगरी को फिर इसके अंदर में एक देना। तो ये चीज हमको हमने इस डिस्क्रिपेंसी को ये किया। और जैसे पहले बताया कि ये 4% जो तो इसमें भी 3 चीज,
और वहाँ 20% उसमें 16 सीट्स, टोटल 19 सीट्स जो है हमारे पीएचडी जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनको ये उनका जो इफेक्ट हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि इसको मेमोरेंडम के थ्रू से हम लोग ये करेंगे। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि गवर्नमेंट वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड बहुत ही सपोर्टिव है, अंडरस्टैंड किया है जो उनका नेटिविटी इसको। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने क्या की थी, फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हुए आया है। तो हम लोग बेसिकली ये थैंक्सगिविंग के तौर पे हम लोग ये प्रेस जो ब्रीफिंग जो हम लोग दे रहे हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश led by Sri Pema Khandu ji, Honorable Chief Minister, then हमारे Honorable Health Minister श्री वीराम गांधी जी, उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट हेड के जो कमिश्नर है पवन सर, उसके बाद हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हरियाणा, उनको हम लोग जरूर थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि ऐसा प्रॉम्प्ट और ऐसा हिस्टोरिक जो डिसीजन जो है वैसा डिसीजन लाने के लिए, तो यही थैंक यू सर।